पार हुआ ना पार, क्या पीडीएम के जलसे नाकाम हो गए? बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन को हिकमत अमली बदलने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है हुकूमत को हटाने और कठपुतली वजीर आजम को घर भेजने का तरीका तहरीक अदम एतमाद है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इत्तेहादियों को मनाऊंगा। हुकूमत का जितना पसीना हमारी चाय की दावतों से निकलेगा उतना हमारे 10-10 जलसों से भी असर नहीं होगा। इमरान खान की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। 2 साल में मईशत को जो नुकसान हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के दौरान वफाक ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर भी बरस पड़े। असल मसला ब्रॉडशीट है, ब्रॉडशीट आपको घेरे में लेगा। आप पनामा 2 से गुजरने वाले हैं। शेख अजमत की बजाय अगर आप जस्टिस कयूम का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाएं। ब्रॉडशीट कमेटी के सरबराह पर ऑपोजिशन का एतराज मुस्तरद। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल पैनामा प्लस है, ऑपोजिशन को ये मामला घेरे में लेगा। जस्टिस अजमत सईद ने पैनामा केस का वॉल्यूम 10 पढ़ा हुआ है, उन्हें ना लगाएं तो क्या मलिक कयूम को कमेटी का सरबराह बनाएं? अगर मरियम नवाज को मलिक कयूम का इंतजार है तो जान लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मरियम नवाज पहले पढ़वा लें कि शेख अजमत सईद माजी में नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं या नहीं। शहबाज शरीफ ने नैब को सन 2000 में $75 लाख दिए। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री नामंजूर, ऑपोजिशन ने बता दिया अजमत सईद मुतनाज़िर शख्सियत, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी से अलहदा हो जाएं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी की सरबराही कबूल न करें वरना उनका भी वही हाल होगा जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का हुआ। 1000 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट को अदा कर चुकी। कोई जवाब देने वाला है? केस की ओपन समाअत की जाए ताकि अवाम फैसला कर सकें कौन करप्ट है। जो इदारा मुल्क में नाम नेहाद करप्शन रोकने आया वो तो खुद करप्शन में मुलव्विस है। पीपल्स पार्टी ने ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी की तश्कील मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी का कहना है शेख अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं और शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं। कमेटी सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बददियानती सामने आ चुकी है। अजमत सईद को सरबराह बनाने का मकसद तमाम मलबा ऑपोजिशन और साबिक हुकूमतों पर गिराना है। ब्रॉडशीट मामले की सेनेट में भी गूंज, ऑपोजिशन का सेनेट की कमेटी ऑफ द होल बनाने का मुतालबा। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा ब्रॉडशीट पर पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया। बाबर आवान ने कहा ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात जरूरी हैं, देखना चाहिए कि NRO 1 और NRO 2 क्या है। ऑपोजिशन को ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में कोई सरकारी वजीर शामिल नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज महंगे तरीन डिजाइनर के कपड़े पहनती हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां इनके साथ होती हैं। नवाज शरीफ लंदन में शॉपिंग करते हैं, वो बताएं कि शरीफ खानदान के पास पैसा कहां से आया। हमें किसी को जेल में रखने का शौक नहीं, हमारा मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है वो वापस कर दें, फिर जहां मर्जी जाएं। कौमी असम्बली इजलास बगैर शेड्यूल बुलाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने असम्बली का मजाक बना दिया। नवीद कमर बोले हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। अली मोहम्मद खान ने कहा ऑपोजिशन 2 माह पहले पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट न करती तो असम्बली इजलास पहले ही हो चुका होता। हुकूमत ने असम्बली इजलास चलाने के लिए ऑपोजिशन से ताउन मांग लिया। परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती वक्त की ऑपोजिशन से मुलाकात। आपके वजीर ने ऑपोजिशन को गद्दार और इंडियन एजेंट कहा। एहसन इकबाल का शिकवा, कहा आज आप गद्दारों से क्या बात करने आए हैं। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर की भी मुलाकात में शिरकत। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। सादिक संजरानी ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन खामोश है और आइन की तशरीह करना खालिस्तन सुप्रीम कोर्ट का काम है। शफाफ ओपन सेनेट इंतखाबात इस वक्त वसीतर कौमी मुफाद में है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला इकरार करे और नताइज का सामना करे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से मुतालिक जायज़ा इजलास। चीनी की दरामद और गंदम की रिलीज़ से मुतालिक जायज़ा। आइंदा कुछ हफ्तों में महंगाई में कमी होगी। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की रमज़ान में अशियाए खुरोनोश की कम निर्खों पर दस्तयाबी पर इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं रमज़ान की आमद से कबल अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की बिला तासुल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। बिजली निर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा है। अशियाए खुरोनोश और बिजली की कीमतों में आर्जी इजाफा मुमकिन है। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। मुल्की माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, अभी वो बेहतरी नहीं आई जो देखना चाहते हैं। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, मटन, बीफ, प्याज, घी, खाने का तेल और पेट्रोल मजीद महंगे। दाल, मूंग, माचिस, मस्टर्ड ऑयल और गुड़ की कीमतों में भी इजाफा। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 8 रुपये 44 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 23 पैसे इजाफा। रमा हफ्ते महंगाई में 0.32% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी। 8 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं लिया गया वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रुजू करें। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा हार्डशिप की बुनियाद पर हाई कोर्ट में केस किया ही नहीं गया। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। नैब की ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ख्वाजा आसिफ की तनख्वाह रेस्टोरेंट की आमदनी 136 मिलियन है। लीगी रहनुमा ने बताया प्लॉट फरोख्त करने से 18 करोड़ अकाउंट में आए। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, रकम मेरे अकाउंट में आई, लिख कर दिया है कि तस्दीक करता हूँ। ख्वाजा आसिफ का बयान, ख्वाजा साहब ये आपके चक्कर में आ गए हैं। मौजूद जज के रिमार्क्स, चेंबर में मुलाकात करने वाले शख्स को कमरा अदालत से निकाल दिया। राना सनाउल्लाह का मास्क तवज्जो का मरकज बना रहा। पास होना है तो इम्तिहान देना होगा। तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया जाएगा। बच्चा हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई के लिए तालीमी इदारे आएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं निसाब कम करने की बजाय इम्तिहानात को रीशेड्यूल कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 47 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,204 हो गई। 24 घंटे में 1,745 केसेस रिपोर्ट। बख्तावर भुट्टो 30 जनवरी को पिया घर सिधारेंगी। बख्तावर की शादी की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान। तकरीबात का शेड्यूल भी जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मेहमानों को दावतनामे इरसाल कर दिए। सियासतदान, आला सिविल अस्करी शख्सियात मदऊ। 30 जनवरी को मेहमानों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया जाएगा। हरीम शाह के थप्पड़ की गूंज। मुफ्ती कवि से मुफ्ती का एजाज वापस। आज से मुफ्ती कवि को मुफ्ती ना कहा जाए। हमारा खानदान इज्जत वाला खानदान है, हम शदीद गम में मुब्तला हैं। मुफ्ती अब्दुल कवि के चचा अब्दुल वाहिद नदीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती कवि से मोबाइल फोन वापस लेकर ज़हनी इलाज कराने का ऐलान। मुल्तान में माहिर नफ्सियात ने बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। डॉक्टर अजहर ने घरेलू झगड़े पर बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। लाशों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। साबिक बीवी ने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। 3 शादियां करने वाले मकतूल वली मोहम्मद का झगड़ा उसकी दूसरी बीवी से हुआ। लड़ाई के दौरान तलाक याफ्ता बीवी ने गोली मार दी। शशि थरूर का अर्नब गोस्वामी की लीक चैट पर तहकीकात का मुतालबा। शिवसेना की भी अपने तर्जुमान अखबार सामना के इदारिये में मोदी सरकार पर तनकीद। बीजेपी ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ तो शिकायत दर्ज करा दी। हिम्मत है तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कोविड एक्शन प्लान का ऐलान। अमेरिका आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन लाजमी करार। वैक्सीनेशन के अमल को तेज, टेस्टिंग में इजाफा किया जा सकेगा। मास्क की पैदावार बढ़ाने का हुक्म। कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ने का खदशा। जो बाइडेन ने वैक्सीन लगाने के अमल को सुस्त और मायूस कुन करार दे दिया। कहा वबाई बीमारी को शिकस्त देने में कई माह लगेंगे। जोहरी मुआहदे में दोबारा शमूलियत ईरान के इक़दाम से मशरूत। शनीरा अकरम का मुलाजिम की बेइज्जती करने वाली खवातीन को अंग्रेजी का चैलेंज। वसीम अकरम की अहलिया ने होटल मैनेजर को हीरो करार दे दिया। शनीरा अकरम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी। कहा मैं भी बोर हो रही हूँ, तुम दोनों खवातीन को अंग्रेजी के मुकाबले का चैलेंज देती हूँ। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी प्लेयर्स की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका की भी कराची जेम खाना में भरपूर ट्रेनिंग। अजहर अली का जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार। कहा नौजवान खिलाड़ियों के लिए होम ग्राउंड पर बड़ी परफॉर्मेंस का बेहतरीन मौका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने वाली नेपाली कोपैमा टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने अजीम कामयाबी पर कोपैमाओं को मुबारकबाद दी। कहा मौसम सरमा में K2 सर करके तारीख रकम की गई। ISPR के मुताबिक कोपैमाओं की टीम ने अपने तजुर्बात बताए और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया।